हरे कृष्णा। द वैदिक के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं। वे सभी लोग जो हमें पहली बार देख रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। जैसा कि हम भक्त चरित्र की एक सीरीज आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं जो कि भक्तमाल जी द्वारा अवतरित की गई भक्त चरित्र है, उन्हीं में आज की श्रृंखला में हम जानकारी प्राप्त करेंगे या श्रवण करेंगे भक्त करमेती बाई के चरित्र के बारे में। करमेती बाई पंडित परशुराम की पुत्री थी जो कि जयपुर के राजपुरोहित थे, जयपुर के घराने के राजपुरोहित थे। बचपन से ही करमेती बाई का जीवन अत्यंत भक्तिमय बीतता था, क्योंकि पिता कार्य समाप्त होने के बाद, अपनी साधना समाप्त होने के बाद करमेती को अनन्य भक्तों के चरित्र सुनाया करते, भगवान की लीलाओं का श्रवण करवाया करते और छोटे छोटे नाटकों द्वारा करमेती को भगवान के चरित्र का वर्णन किया करते थे, जिससे करमेती का बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही भगवान के प्रति रुझान बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो यौवन अवस्था की तरफ बढ़ने लगी और उनका विवाह तय हुआ। विवाह तय होने पर लज्जावश उन्होंने अपने पिताजी और माताजी से तो कुछ नहीं कहा, परंतु वो हृदय में बहुत ही क्रंदन करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान, मैंने आपको हृदय में बसाया है और मैं एक भक्त बनना चाहती हूँ, एक साध्वी बनना चाहती हूँ। मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है, कुछ ऐसा करें जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले और मैं भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकूँ। जब उन्हें पता चला कि उनके जो होने वाले पति हैं वो बहुत ज़्यादा भक्त नहीं है या वैष्णव नहीं है, परंतु एक पंडित फैमिली से ही है, तब उनके विवाह के बाद जब उनका गौना होने के लिए उनका ससुराल पक्ष उन्हें लेने आया, तब रात्रि को वो वहाँ से भाग गई। उन्हें पता नहीं था कि वृंदावन किस दिशा में है, परंतु अपने घर से निरंतर रूप से भागती रही और भागते भागते सुबह हो गई। करमेती बाई नहीं रुकी। वो बहुत उम्र की नहीं थी, वो एक कहते हैं ना यौवन अवस्था में जाने ही वाली थी। वो 15-16 साल की युवती थी। जब सुबह उठकर घर वालों ने उन्हें नहीं पाया तो पंडित जी को पता था कि करमेती कहाँ जा सकती है। उनके बाल्यावस्था से ही वो भगवान कृष्ण के प्रति अतीब रुझान रखती थी, तो उन्होंने राजा के पास जाकर सहायता मांगी और राजा ने अपने सैनिकों को दसों दिशाओं में भेजा घुड़सवारों के साथ में कि जाओ और करमेती को ढूंढकर वापस ले आओ, देखो वो किसी परेशानी में तो नहीं है। यहाँ करमेती बाई को दौड़ते दौड़ते घोड़ों की टाप की आवाज़ आने लगी, तो वो समझ गई कि घोड़ों की टाप मतलब सैनिक होंगे। उन्हें ये तो नहीं पता था कि सैनिक उन्हें लेने आ रहे हैं, परंतु पास ही में एक मृतक ऊंट का शव पड़ा था जिसके पेट को जंगली जानवर खा चुके थे। वो खोखला था। ऊँट में से अत्यंत दुर्गंध आने की वजह से, क्योंकि हम सबको पता है कि जब हम ट्रेन बस कहीं पर ट्रैवल करते हैं, रोड से जाते हैं, अगर आसपास कोई जानवर मरा हुआ होता है तो किस प्रकार से दुर्गंध आती है, हम सहन नहीं सकते, उसे असहनीय होती है। परंतु करमेती बाई ने इस जगत की भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर और इस जगत की माया को त्याग कर भगवान की शरण लेने का प्रतिज्ञा या प्रण किया था और वो वृंदावन की ओर जा रही थी। तब उन्हें उस ऊंट के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध माया से ठीक लगने लगी और वो ऊंट के पेट में हुए गड्ढे में जाकर छुप गई। इमेजिन कीजिए, हम किसी मृतक पशु के आसपास भी नहीं बैठ सकते। करमेती बाई ऊंट के पेट में 3 दिन तक रही। वहाँ पर रहने के बाद अत्यंत दुर्गंध से बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने सुन लिया कि सैनिक आपस में बात कर रहे हैं कि हम वापस चले जाते हैं, यहाँ तो कोई नहीं मिल रहा, तब वो धीरे से ऊँट के पेट से बाहर आई और एक राहगीर के मिलने पर वो वृंदावन तक पहुँची। धीरे धीरे उनकी ख्याति वहाँ बढ़ने लगी। वो एक कुंड के किनारे, ब्रह्म कुंड के किनारे बैठकर तपस्या में लीन रहने लगी। जब पिता ने निश्चय किया कि जब करमेती नहीं मिल रही है तो मैं जाकर एक बार देख कर आता हूँ कि वो किस अवस्था में, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि करमेती यदि जीवित है तो वो वृंदावन में ही होगी। वो वहाँ अपनी बेटी को खोजते हुए गए, परंतु बेटी कहीं नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि कोई उन्हें करमेती के नाम से नहीं जानता था। वो एक पेड़ पर चढ़कर ढूंढने लगे। काफ़ी ऊंचा पेड़ था। पंडित जी पेड़ पर चढ़े। पंडित जी का नाम परशुराम था। पेड़ पर चढ़कर अपनी पुत्री को देखने लगे। तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मकुंड के किनारे एक साध्वी बैठी है। वो जब निकट गए तो देखा वो करमेती हैं। बहुत देर वेट करा उन्होंने, बहुत देर उन्होंने सोचा कि अब उनकी साधना खत्म होगी, परंतु घंटों बीत गए और करमेती बाई की साधना पूर्ण नहीं हुई। वो फिर भी साधना में थी। तब उन्होंने करमेती बाई को छुआ और कहा, पुत्री। तब करमेती बाई ने आंखें खोली और कहा, अपने पिता का चरण स्पर्श किया और पिता ने उनसे कहा कि क्योंकि तुम विवाह के पश्चात भाग कर आ गई और तुमने ये नहीं सोचा कि गृह त्याग ठीक है,
परंतु अब तुम्हारे पिता के ऊपर क्या बीती होगी। तो उन्होंने कहा, पिताजी जिसको बीतती है या जिस पे बीतती है वो हमारा शरीर है, परंतु हमारी आत्मा तो पूर्ण रूपेण भगवान के श्री चरणों में है। पिता ने पुत्री की बात मानी और कहा कि ठीक है, तुम्हें साधना करनी है, तुम इस अवस्था में मत रहो, तुम घर चलो, हम तुम्हारा विवाह नहीं करवाएंगे, तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहना। तब करमेती बाई ने कहा कि अब तो मृत्यु के उपरांत ही मुझे कोई वृंदावन से बाहर ले जा पाएगा। तब पंडित जी दोबारा अपने घर जयपुर चले गए, राजा को सारा वृतांत बताया। राजा करमेती बाई से मिलने आए, उनके दर्शन पाने आए। तब राजा के अनुरोध पर, बहुत अनुरोध करने पर करमेती बाई ने उनसे एक कुटिया स्वीकार की। राजा ने कहा कि हम आपके लिए कुटिया बना के देंगे, आप मत चलिए दोबारा से जयपुर, परंतु आप हमारे द्वारा दी गई कुटिया में अपना जीवन बसेरा कीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो भजन मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, हम जब इन भक्तों के चरित्र को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। हम उनकी चरण रज की एक तिनके या एक कण के समान भी नहीं भक्ति कर पाते हैं। देखिए, हम भौतिक जगत में हैं और ये कलयुग है। करमेती बाई भी कलयुग में ही हुई, परंतु वो कलयुग का फर्स्ट चरण था। अब हम कलयुग में आगे बढ़ गए। मैं ये किसी को भी सजेस्ट नहीं कर रही यहाँ पर कि हमें घर से भाग जाना चाहिए, वृंदावन बस जाना चाहिए, परंतु मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी यदि हमारे हृदय में भगवान बसे हुए हैं, यदि हमारी लाइफ के हर कर्म में, चाहे वो हमारी जॉब हो, किसी की सेवा हो, माता पिता के साथ रहना हो, पत्नी पति या बच्चों का भरण पोषण करना हो, आस पड़ोसियों की जिम्मेदारी या रिश्तों में, संबंधों में रिश्तेदारी निभाना हो, ये सभी हम भक्तिमय बना सकते हैं। सिर्फ हमें एक प्रयास की ज़रूरत है। तो किसी भी चीज़ में आप शर्माइए मत, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। हमें किसी भी चीज़ को त्यागना नहीं है जीवन से, सिर्फ हमें जोड़ना है, और जोड़ना हमें भगवान को है अपने जीवन से, ताकि हम अपने कर्म से भी पीछे ना हटें। जैसा कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम कर्म से पीछे मत हटो, हमें कर्म भी करना है, संन्यास नहीं लेना, गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान को अपने जीवन से जोड़ना है। तो हमें इसी तरह से हम आगे की भी चरित्रों का श्रवण करेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं कंप्लीट करते जाऊंगी बुक, मैं आप सभी के साथ शेयर करते जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।